आज हमारे सामने एक ऐसा ऑनलाइन दावा है जो पहली नज़र में ही दिमाग घुमा देता है। बात ये नहीं है कि कायनात में क्या मुमकिन है, बल्कि ये है कि इंटरनेट पर जो मालूमात हमारे सामने रखी जाती हैं उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। 0.0007 सेकंड। जरा सोचिए, ये कितना छोटा अदद है। ये तो पलक झपकने से भी 1000 गुना ज्यादा तेज रफ्तार है। तो ये है इसका पूरा टाइटल। इसमें अल्फाज भी हैं, इमोजीज भी और बड़े बड़े हैशटैग्स भी, जैसे हैशटैग स्पेस और हैशटैग यूनिवर्स। ये सब मिलकर एक ऐसा तासुर देते हैं जो फौरी तौर पर तजस्सुस पैदा करता है। मतलब साफ है कि ये टाइटल सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए बनाया गया है। और ये दावा आया कहाँ से है? एक यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्स। अब नाम सुनकर तो यही लगता है कि भाई कोई माहिरी बात कर रहा होगा, जिससे इस दावे को मजीद वजन मिलता है। ठीक है, चलें इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अब इतनी तेज रफ्तार को समझना सच पूछें तो आसान नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के तजुर्बे से बिल्कुल बाहर की चीज है। लेकिन चलें कोशिश करते हैं इसे समझने की, इसे तोड़कर देखते हैं। तो अगर कोई चीज़ हर 0.0007 सेकंड में घूम रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक सेकंड में वो 1400 से ज्यादा बार घूम जाएगी। 1428 चक्कर हर सेकंड। अब जरा इसका मुवाजना अपनी जमीन से करते हैं। हमारी जमीन को अपना एक चक्कर पूरा करने में 86,400 सेकंड्स लगते हैं। कहाँ 0.0007 सेकंड और कहाँ 86,400 सेकंड। ये फर्क इतना बड़ा है कि इससे अंदाजा होता है कि यह दावा कितना गैर मामूली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है खला में जो इतनी तेजी से घूमे? क्या ये कोई न्यूट्रॉन सितारा है, पल्सर, या कुछ बिल्कुल ही अलग? यही वो सवालात हैं जो ऐसी हेडलाइंस हमारे दिमाग में डालती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम मजीद जानें। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ दावे को न देखें बल्कि असल माखज़ के डेटा को भी देखें। आखिर किसी भी बात को मानने से पहले सबूत तो देखना पड़ता है ना। और यहाँ जो हमें मिला वो शायद आपको हैरान कर दे। तो असल सवाल ये है कि ट्रांसक्रिप्ट का डेटा हमें बताता क्या है? क्या वो इस हैरानकुन दावे को सच साबित करता है? चलें देखते हैं। ला 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 ला। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जो ट्रांसक्रिप्ट फराहम की गई है वो बस इतनी ही है। और जैसे ही ये बात सामने आती है, हमारी ये तहकीक किसी आसमानी राज को जानने से हटकर इस बात पर आ जाती है कि आजकल डिजिटल दुनिया में मालूमात बनती कैसे है और फैलती कैसे है। तो अब हमारा ध्यान इस कायनाती दावे पर नहीं बल्कि इस बात पर है कि ये माखज़ खुद क्या है, ये बना कैसे है। और सच पूछे तो ये हमें डिजिटल दौर में मालूमात को परखने के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये जो हमने अभी देखा, इसकी एक खास तारीफ है। इसे कहते हैं क्लिकबेट, यानी ऐसा मवाद जिसका एक ही मकसद होता है, तवज्जो खींचना और किसी लिंक पर क्लिक करवाना। ये माखज़ क्लिकबेट की एक बेहतरीन मिसाल है। और ये समझना कि ये काम कैसे करता है आजकल ऑनलाइन दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि ये वायरल हुक बना कैसे। इसका हर हिस्सा बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। पहले तो एक चौंका देने वाला नंबर 0.0007 सेकंड, फिर ऐसी जुबान जो इश्तियाल दिलाए, ये चीज़, और आखिर में बड़े बड़े दिलचस्प कीवर्ड्स, स्पेस, यूनिवर्स। ये सब मिलकर देखने वाले को मजबूर कर देते हैं कि वो क्लिक करे। तो आखिर में इस पूरे तज्ज़िये से हमें सबक क्या मिला? असल बात क्या है? देखें, होता यह है कि सुर्खियां जो होती हैं वो एक उम्मीद पैदा करती हैं, एक तवक्को बनाती हैं। लेकिन जो असल मवाद होता है वो हकीकत बताता है। और इन दोनों के बीच का जो फ़र्क है ना, वही अक्सर सबसे अहम बात बता जाता है। तो ये तज्जिया किसी घूमते हुए सितारे का था ही नहीं। ये तो इस बात का था कि हमारे सामने मालूमात पेश कैसे की जाती है। और ये हमें सबसे बड़ी बात ये सिखाता है कि सिर्फ दावे पर यकीन ना करें, हमेशा माखज़ को देखें, सबूत को परखें। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आजकल मालूमात के इस शोर में सही बात यानी सिग्नल कैसे तलाश किया जाए।